नमस्कार बच्चा सब, अहाँ सब केहन छी? हम आशा करब जे भगवानक कृपा सँ अहाँ सब ठीक है। तऽ चलू, आइ हम अहाँ सभक लेल लऽ कऽ आयल छी क्लास 10वीं वर्गक पाठ नंबर 2, जकर शीर्षक अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, और हिनकर जे लेखक छथि ओ अछि भोलालाल दास। तऽ चलू, बेसी समय बर्बाद की करब, आबै छी अपना लोकनि सीधे टॉपिक पर। तऽ देखियौ, आइ जे पहिलका क्वेश्चन अछि ओ अछि भोलालाल दास की छलाह। मतलब पहिले पार्ट में हम अपना लोकनि जे छै ई चैप्टर चूंकि छोट छथि तऽ ताहि दुआरे जे छै लेखक परिचय और पाठ में जते भी प्रश्न मतलब बनि सकैत अछि सबके हम आंसर आइ जानि लेब, और पूरे व्याख्या के साथ अपना लोकनि क्लास में तऽ पढ़े लेने छी। तो चलू देखियौ, आज के जे पहिलका क्वेश्चन अछि उ अछि कि भोलालाल दास की छलाह। तो अपना लोकनि के पास 4टा ऑप्शन अछि। कवि छलाह, नहीं, इतिहासकार छलाह, कि मातृभाषा अनुरागी छलाह, कि वैज्ञानिक छलाह। ओना कवि तऽ हेबे करत, लेकिन अगर अहाँ पाठ पढ़ब तो ओहिमे लिखल अछि मातृभाषा अनुरागी, तऽ ताहि लेल एकर जे ऑप्शन हैत ओ भऽ जायत सी। नहीं, चलू आब एहिसँ अगुलका क्वेश्चन अपना लोकनि देखब। एहिसँ अगुलका क्वेश्चन अछि कि भोलालाल दासक जन्म कहिया भेलनि। तो देखिए ऑप्शन अछि 1895 ईस्वी में भेलनि, कि 1896 ईस्वी में भेलनि, कि 1897 ईस्वी में भेलनि, कि 1900 ईस्वी में भेलनि। तऽ हिनकर जे जन्म भेल छलनि ओ भेल छलनि 1897 ईस्वी में। चलू, एहिसँ अगुलका क्वेश्चन अपना लोकनि देखब। एहिसँ अगुलका क्वेश्चन अछि कि भोलालाल दासक जन्म कतऽ भेलनि। मतलब 1897 ईस्वी में तऽ जन्म भेल छलनि, लेकिन कतऽ भेल छलनि? मधुबनी में भेल छलनि, कि दरभंगा जिला के कसरौर ग्राम में भेल छलनि, कि सहरसा में भेल छलनि, कि पटना में भेल छलनि। तऽ एकर जे ऑप्शन भऽ जायत मतलब उत्तर जे है वो है बी, दरभंगा जिला के कसरौर ग्राम में जे छै हिनकर जन्म भेल छलनि। चलू, अपना अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न। अगिला प्रश्न छलनि कि छथि मतलब हुनकर पिता के की नाम छल। देखियौ, रामलाल छल, चुआलाल छल, कि शिवलाल छल, कि हरिलाल छल। तऽ हुनकर जे पिता छलनि हुनकर नाम छलनि चुआलाल। अपना लोकनि एहिमे एक और क्वेश्चन जोड़ब। देखियौ, हिनकर पिता के नाम छल चुआलाल आ माता के जे नाम छल ओ छल सकलवती। की नाम छल माता के? सकलवती। नहीं, इहो क्वेश्चन अहाँ सब बना लेब। नहीं, सकलवती भऽ जायत माता के नाम, सकलवती। मतलब हिनकर पिता के नाम अछि चुआलाल आ माता के नाम अछि सकलवती। इएह में जोड़ि लेब हुनकर पिता के नाम आ माता के नाम की छल। तो पिता के नाम भऽ जायत चुआलाल और माता के नाम भऽ जायत सकलवती। चलू, अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न। अगिला प्रश्न अछि कि प्राथमिक शिक्षा कतऽ भेलनि। मतलब जे एहि चैप्टरक लेखक छथि भोलालाल दास, हुनकर जे छै तऽ प्राथमिक शिक्षा कतऽ भेलनि। तऽ भऽ जायत एकर ऑप्शन महिषी, जे कि सहरसा में पड़ैत अछि। एकर ऑप्शन भऽ जायत सी। चलू, आब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न। अगिला प्रश्न अछि कि मैट्रिक परीक्षा कोन श्रेणी में उत्तीर्ण भेला। नहीं, तो भोलालाल दास जी मैट्रिक जे परीक्षा होइत अछि नहीं, जकरा लेल अहाँ सब तैयारी कऽ रहल छी 2027 में परीक्षा देब, नहीं वह मैट्रिक अछि। नहीं, वह कहै छथिन कि मैट्रिक परीक्षा कोन श्रेणी में उत्तीर्ण भेलनि। द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, कि विशेष श्रेणी में। एकर जे उत्तर है तो भऽ जायत सी, प्रथम श्रेणी में जे छथि भोलालाल दास जी उत्तीर्ण भेल छलनि। आब देखियौ, अगुलका क्वेश्चन अछि कि बीए कोन कॉलेज से कैलनी। ने तो पटना कॉलेज से बीए कैलनी, टीएनबी भागलपुर कॉलेज से कैलनी, दरभंगा कॉलेज से कैलनी, कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज से कैलनी। तो एकर जे उत्तर है वो है बी, ने टीएनबी कॉलेज भागलपुर से बीए कैलनी। चलू, आब देखै छी अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि एलएलबी कोन कॉलेज से कैलनी। नहीं, तऽ की हैत एतऽ देखियौ ऑप्शन, पटना लॉ कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद लॉ कॉलेज से, कि बीएचयू से। एकर जे आंसर भऽ जायत सी, इलाहाबाद लॉ कॉलेज से। चलू, आब अपना लोकनि
अगला प्रश्न देखब। अगला प्रश्न अछि कि वकालती कहिया आरंभ कैलनि ने, कहिया आरंभ कैलनि से देखियो। वकालती कहिया आरंभ कैलनि तो 1920 में कि 1923 में कि 1925 में कि 1930 में। एकर जे आंसर भ जायत उ भ जायत 1925 ईस्वी में भोला लाल दास जी वकालती आरंभ कैलनि ने। चलू आब देखै छी अपना लोकनि एहिसँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अछि कि हुनकर निधन कहिया भेलनि। 1965 ईस्वी में भेलनि, 1970 में भेलनि, 1975 में भेलनि, 1977 में भेलनि। एकर जे आंसर हैत उ भ जायत डी 1977 ईस्वी में जे छै हिनकर निधन भेल छलनि। आब चलू अपना लोकनि देखै छियनि एकर अगला प्रश्न कहै छै व्याकरण प्रबोध के लेखक के छथि। देखियो रामलोचन शरण छथि, भोलालाल दास छथि, विद्यापति छथि कि हरिमोहन झा छथि। एकर जे उत्तर भ जायत उ भ जायत भोलालाल दास ने। तो व्याकरण प्रबोधक जे रचयिता छथि, लेखक छथि उ अछि भोलालाल दास। चलू अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगला प्रश्न। एहिसँ अगला प्रश्न छै भारत केहन देश अछि ने। भारत केहन देश अछि, छोट देश अछि, द्वीप देश अछि, विशाल देश अछि कि मरुभूमि देश अछि। देखियो भारत विशाल देश अछि ने, भारत विशाल देश अछि। चलू एहिसँ अगला प्रश्न अपना लोकनि देखब कहै छै भारत में कथी के विभिन्नता छै ने, मतलब भारत में कथी के विभिन्नता अछि। केवल भाषा के विभिन्नता अछि, केवल धर्म के विभिन्नता अछि, केवल जाति के विभिन्नता अछि कि भाषा धर्म जाति वेशभूषा सबके विभिन्नता अछि। एकर जे ऑप्शन है मतलब उत्तर है वो भ जायत डी भारत में भाषो के विभिन्नता छै ने। केओ हिंदी बाजैत अछि, अपना लोकनि के मातृभाषा मैथिली अछि, केओ भोजपुरी बाजैत अछि, केओ ओड़िया, केओ तमिल ने, केओ मलयालम, केओ मराठी, सबक प्रकारक भाषा के जे छै एतुका लोक बाजैत अछि। धर्म ने, भारत के जे धर्म अछि ओ धर्मनिरपेक्ष अछि। एतऽ कोनो धर्म के कोनो विशेषाधिकार प्राप्त नहि अछि। एतऽ हिंदू होय, मुस्लिम होय, सिख होय, ईसाई होय ने, जैन बौद्ध सबक धर्मक मतलब बराबर अधिकार अछि। जातियों में वह बात अछि, सब जाति के बराबर अधिकार अछि ने। वेशभूषा मतलब सभी सबक जे छै अछि, सबक एतऽ विभिन्नता अछि। ताहि दुआरे एकर जे ऑप्शन है वो भ जायत डी। चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अछि कि दक्षिण भारत में कोन भाषा बाजल जाइत अछि। तो देखियो पंजाबी कि गुजराती। तो देखियो दक्षिण भारत के लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम यह प्रकारक भाषा बोलैत अछि। तो एकर जे आंसर है वो भ जायत सी। चलू अब अपना लोकनि एहिसँ अगला प्रश्न देखब। इस अगला प्रश्न अछि कि महात्मा गांधी कोन भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रस्ताव कैलनि, मतलब कोन भाषा के। तो अगर चैप्टर पढ़ब तो ओहिमे लिखल अछि महात्मा गांधी जी अटक से लऽ कऽ कटक तक मतलब कश्मीर से लऽ कऽ कन्याकुमारी तक घुमेलनि। तो हुनका जे सबसे बेसी भाषा जे ज्यादा उपयोग होइत छल उ छल हिंदी ने। तो ई जे प्रश्न अछि कि महात्मा गांधी कोन भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रस्ताव कैलनि। तो एकर जे आंसर है अंग्रेजी नहीं है, गुजराती नहीं है, हिंदी नहीं है, बंगला नहीं है, की हो जायत हिंदी ने। हिंदी के प्रस्ताव कैलनि कौन, महात्मा गांधी। जबकि महात्मा गांधी के मातृभाषा छलनि गुजराती। चलो अगला प्रश्न देखियो कहै त्रिभाषा सिद्धांत अनुसार प्राथमिक शिक्षा कोन भाषा में हो। तो त्रिभाषा सिद्धांत में 3 भाषा के बात कहल गेल अछि ने। मातृभाषा, देखिए त्रिभाषा सिद्धांत में 3 गो भाषा के बात कहल गेल अछि, एगो हिंदी भाषा और एगो मातृभाषा और एगो विश्व के भाषा जकरा मान के चलू अंग्रेजी कहल जाइत अछि। तो कहै त्रिभाषा सिद्धांत अनुसार प्राथमिक शिक्षा कोन भाषा में हो। तो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, मातृभाषा हो कि संस्कृत में हो। एकर जे ऑप्शन है वो भ जायत सी मातृभाषा ने। चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ उनका प्रश्न कहै छै मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दोसर के की अछि। तो देखियो मातृभाषा राष्ट्रभाषा एक दोसर के विरोधी नहीं अछि, पूरक अछि ने, पूरक अछि। एकर ऑप्शन है बी। अहाँ सब जे छै बढ़िया से एकर नोट्स बनायब, एकरा तैयारी कऽ लेब। चलो देखियो आब कहै छै भारतवर्ष कहिया स्वतंत्र भेल, मतलब अपन जे देश अछि भारत ओ स्वतंत्र कहिया भेल। 1945 में भेल, 1946 में भेल, 1947 में भेल, 1950 में भेल। एकर जे ऑप्शन है तो भ जायत सी 1947 ईस्वी में जे अपन देश अछि
ओ स्वतंत्र भेल। एहिसँ पहिले अपन देश जे छलनि ओ परतंत्र छलनि, मतलब हिनकर जे अधिपति छलनि ओ अंग्रेज छलनि। चलू देखियौ अगिलका प्रश्न देखियौ, कहै छै 1947 पर्यंत भारतक अधिपति के छलाह? तऽ मुगल छलाह, फ्रांसीसी छलाह, अंग्रेज छलाह कि पुर्तगाली छलाह? एकर जे उत्तर हैत मतलब ऑप्शन हैत ओ भऽ जायत सी, अंग्रेज ने। 1947 पर्यंत भारतक अधिपति अंग्रेज छलाह। चलू अब एहिसँ अगुलका प्रश्न जे छै अपना लोकनि देखब। अगला प्रश्न अछि कि वर्धा योजना किनका अध्यक्षता में बनल? देखिए वर्धा योजना महात्मा गांधी के अध्यक्षता में बनल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में बनल, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में बनल, कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनल? एकर जो ऑप्शन है तो भऽ जायत सी, डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में जे अछि वर्धा योजना बनल छलैन। चलू आब देखब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न कहै छै राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा भेद कोन देश में नहीं छै? नहीं की कहै छै देखियौ, कहै छै कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा भेद कोन देश में नहीं छै? मतलब भारत में है, नेपाल में है, कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में है, कि श्रीलंका में है? एक अपना लोकनि ई पाठ पढ़ब तऽ ओहिमे लिखल अछि इंग्लैंड, फ्रांस आ जर्मनी एहन देश में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में कोनो भेद नहीं अछि, कियाकि ओहि सब देश में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा सबके एके अछि। तऽ ताहि दुआरे एकर ऑप्शन भऽ जायत इंग्लैंड, फ्रांस आ जर्मनी। चलू अगला क्वेश्चन अपना लोकनि देखब। अगला क्वेश्चन अछि कि भारत केहन देश कहल जाइत अछि? छोट देश, महादेश जकाँ विशाल, द्वीप देश कि मरुभूमि देश? तऽ देखियौ भारत जे छै महादेश जकाँ विशाल अछि, नहि भारत जे अछि महादेश जकाँ विशाल अछि। चलू एहिसँ अगला प्रश्न देखब। अगला प्रश्न अछि कि भारत में ककरो भिन्नता अछि? मतलब कथी के भिन्नता अछि हैत? केवल धर्म के अछि, केवल जाति के अछि, कि धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि सबक विभिन्नता अछि, या केवल लिपि के अछि? तऽ की भऽ जायत भारत में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि सबक भिन्नता अछि। चलू अपना लोकनि देखब एहिसँ अगुलका प्रश्न। एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि दक्षिण भारतक कोन भाषा उन्नत अछि? मतलब देखियौ क्वेश्चन दू बेर लागैए भऽ गेल। दक्षिण भारत में मतलब कोन भाषा उन्नत अछि? पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली की भोजपुरी? तो एकर आंसर भऽ जायत बी, तेलुगु, मलयालम आ कन्नड़। नहीं चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगला प्रश्न। एहिसँ अगला प्रश्न अछि कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पाठ में मुख्य प्रश्न की अछि? मतलब कथी के बारे में चैप्टर अछि? राजधानी के बारे में अछि, कि राष्ट्रक भाषा की हो, कि धर्म की जनसंख्या? तो एकर आंसर भऽ जायत बी, राष्ट्रक भाषा की हो। नहीं चलू एहिसँ अगला प्रश्न देखब अपना लोकनि। कहै छै भारत कति वर्ष धरि पराधीन रहल? मतलब कहिया तक भारत पराधीन रहल? 1930 तक, 1945 तक, 1947 तक, 1952 तक? अपन देश 1947 ईस्वी तक पराधीन रहल, ताहिके बाद जे छै स्वतंत्र भऽ गेल। नहीं चलू आब एहिसँ अगला प्रश्न देखब अपना लोकनि। कहै छै अंग्रेज कोन भाषा के राजभाषा बनौलनि? तऽ देखियौ अंग्रेज जे छै हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की संस्कृत? तऽ अंग्रेज जे छै अंग्रेजी भाषा के जे छै राजभाषा बनौलनि। मतलब अंग्रेज के बारे में कहल गेल अछि, अंग्रेज जे छै अंग्रेजी भाषा के राजभाषा बनौलनि। अब देखियौ एहिसँ अगुलका प्रश्न की अछि? किछु नेता लोकनि अंग्रेजी भाषा के की मानलनि? नेता लोकनि अंग्रेजी भाषा के की मानलनि? उपयुक्त मानलनि, अनिवार्य, अनुपयुक्त कि श्रेष्ठ? एकर आंसर भऽ जायत सी, नेता लोकनि जे अपन देश के नेता लोकनि छलनि वो अंग्रेजी भाषा के अनुपयुक्त मानलनि। नहीं मतलब अंग्रेज के द्वारा जे अंग्रेजी भाषा के राजभाषा बनाओल गेल छलनि ओकरा अनुपयुक्त बुझलनि। अब देखियौ अपना लोकनि के अगुलका प्रश्न अछि कि महात्मा गांधी के मातृभाषा की छलनि? तऽ महात्मा गांधी के मातृभाषा हिंदी छलनि, कि गुजराती छलनि, कि बंगला छलनि, कि मराठी छलनि? तऽ एकर आंसर भऽ जायत बी, महात्मा गांधी के मातृभाषा गुजराती छलनि, कियाकि हुनकर जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में भेल छलनि। चलू अगुलका प्रश्न देखब अपना लोकनि। कहै छै महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा रूप में कोन भाषा के समर्थन केलनि? तऽ अंग्रेजी हैत, संस्कृत हैत, हिंदी हैत, कि गुजराती हैत? तऽ महात्मा गांधी जी हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन कैलनि। नहीं एकर आंसर भऽ जायत सी। चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगुलका प्रश्न देखब। अब एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि गुजराती भाषा के विशेषता की अछि?
तो देखियो लिपि नहीं अछि कि साहित्य नहीं अछि कि अपन लिपि आ अपन साहित्य अछि कि केवल बोली अछि। तो अपन लिपि आ साहित्य अछि तो कोन भाषा के, गुजराती भाषा के। तो ताहि दुआरे एकर आंसर जो है की भ जायत, सी भ जायत। चलू आब अगुलका प्रश्न अपना लोग के देखब। अगुलका प्रश्न अछि कि गांधी जी भारत भ्रमण किया केलनि? व्यापार के कारण, शिक्षा के कारण, स्वतंत्र आंदोलन प्रचार के कारण कि विश्राम के कारण। ई चैप्टर पढ़ब त ई बात अछि, स्वतंत्र आंदोलनक प्रचार के कारण नहि। चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगुलका प्रश्न देखब। एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि वर्धा योजना कोन सिद्धांत पर आधारित अछि? एक भाषा पर आधारित अछि, दुई भाषा पर, त्रिभाषा पर कि बहुभाषा पर। तो एकर जो आंसर है वो भ जायत सी। नहीं, वर्धा योजना त्रिभाषा सिद्धांत पर आधारित अछि। तीन भाषा अछि, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। चलो अगला प्रश्न देखियो, त्रिभाषा सिद्धांत में कौन कौन भाषा शामिल है? देखियो अब त्रिभाषा सिद्धांत के आंसर यहाँ में हो जाए केवल हिंदी, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की विश्वक भाषा, केवल अंग्रेजी, केवल संस्कृत। देखियो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। एकर जो आंसर है वो हो जाए बी। नहीं, त्रिभाषा सिद्धांत तीन भाषा पर आधारित है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा। देखियो आप कहे सरकारी काज कौन भाषा में हो? तो अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो कि उर्दू में हो। नहीं तो सरकारी काज कोन भाषा में हो? तो एहि लेल जे नेता लोकनि स्वीकृत केने छलनि ओ पहिले अंग्रेजी छलनि, लेकिन बाद में संविधान में लिखल गेल कि अंग्रेजी के बाद हिंदी भ जाए। तो इसमें एमे ई जो क्वेश्चन है कि सरकारी काज कोन भाषा में हो, तो हिंदी है एकर आंसर, मतलब सी हो जाए। चलो अगला प्रश्न देखियो। अगला प्रश्न कहै छै कि अंतर्राष्ट्रीय काज लेल कोन भाषा पढ़ल जा सकैत अछि? अंतर्राष्ट्रीय काल अछि देखियो हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी व अन्य व्यापक भाषा की संस्कृत। एकर आंसर भ जायत, महोदय हटि गेलखिन। क्वेश्चन की अछि अगला देखियो, अंतर्राष्ट्रीय काज कोन भाषा पढ़ल जा सकैत अछि? तो हिंदी में, मातृभाषा में कि अंग्रेजी, अन्य व्यापक भाषा में कि संस्कृत में। एकर आंसर भ जायत सी, अंग्रेजी या अन्य व्यापक भाषा में। ठीक, चलू अपना लोगन देखब एहिसँ अगुलका प्रश्न की कहै छै कि संविधानक अनुसार 1965 से कोन भाषा राष्ट्रभाषा होयबाक छल? तो अंग्रेजी छल, उर्दू छल कि हिंदी छल कि गुजराती छल। तो एकर आंसर भ जायत सी, हिंदी। चलू अपना लोग एहिसँ अगला प्रश्न देखब। एहिसँ अगला प्रश्न अछि कि त्रिभाषा सिद्धांत की स्पष्ट करैत अछि? केवल राष्ट्रभाषा, केवल मातृभाषा कि तीनों सामंजस्य कि अंग्रेजी अनिवार्य। तो पढ़लो रहे अपना लोग पिछलका प्रश्न में त्रिभाषा सिद्धांत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा के सिद्धांत के स्पष्ट करैत अछि। तो की है, तीनों भाषा के सामंजस्य, मतलब ऑप्शन हो जाए सी। चलू ऐसा उल्का प्रश्न पढ़ब। मातृभाषा में शिक्षा किएक आवश्यक अछि? देखियो समय से व्यर्थ होइत अछि, प्रतिभा के विकास होइत अछि, परीक्षा आसान होइत अछि, नौकरी जल्दी मिलैत अछि। एकर भ जायत प्रतिभा के विकास होइत अछि। नहीं, चलू एहिसँ अगला प्रश्न पढ़ब, मतलब ई चैप्टरक लास्ट प्रश्न अछि, अंतिम प्रश्न अछि ई। की कहैत अछि देखियो कि मातृभाषा बुनसक की भरल जाइत अछि? सागर भरल जाइत अछि, राष्ट्रभाषा के सिंधु कि नदी कि तालाब। एकर आंसर भ जायत बी, राष्ट्रभाषा के सिंधु। एहि प्रकार से अपना लोग लेखक से संबंधित और पाठ से संबंधित जते भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनि सकैत अछि ओकर अपना लोग उत्तर जानलो। तो ई क्लास एते समाप्त होइत अछि। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।